हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए खंडहर और जिन्नातों का रहस्य का छठवां भाग लेकर आई हूँ, यानी आखिरी भाग लेकर आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। खंडहर और जिन्नातों का रहस्य का 5वां पार्ट देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अभयराज कौन है, इब्लिस और अहमर अपने कौन से मकसद उसके जरिए पूरा करना चाहते हैं। सपने में ही सही, अभयराज बरकान की एक झलक देख चुका है और अपनी लिखी डायरीज के जरिए प्रोफेसर शिवलिंगम भी उनके बारे में उसे सब कुछ बता चुके हैं। मतलब साफ है कि अब वो समय आ चुका है जिसके लिए अभयराज को तैयार किया जा रहा है। हमारा पिछला वीडियो देखने के बाद आप ये भी जान गए होंगे कि कैसे इब्लिस ने राजा तेज प्रताप और मौलवी अब्दुल्ला शाह को अपनी साजिश का हिस्सा बनाकर बरकान को फंसाया था। सबसे पहले उसने मौलवी अब्दुल्ला शाह को ही अपने काबू में किया था, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में नाकाम रहा और उसे बच्चा बनने की बद्दुआ मिली। उसके बाद अहमद ने खंडार में मौजूद उसके सभी साथी जिन्नादों को राजा तेज प्रताप के महल में ही कैद कर दिया। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। क्या बरकान को सदियों की कैद से आज़ादी मिलेगी या उन्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद रहना पड़ेगा? ये हमारी कहानी खंडहर और जिन्नातों का रहस्य का छठवां और आखिरी भाग है। इस पार्ट में पूरी कहानी की एक एक कड़ियां जुड़ेंगी और आपको पता चलेगा कि कौन अपने मकसद में कामयाब होता है और कैसे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने भी हमारी इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो या एपिसोड मिस किया है वो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उसे ज़रूर देखें। मेरे पास अब और वक्त नहीं है कि आवाज़ और गाल में तीखे दर्द के साथ अभयराज की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ भी नहीं दिखा। अपने आप को उसने काले अंधेरे के बीच घिरा पाया। वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था क्योंकि उसका शरीर किसी चीज से काफी कस के जकड़ा हुआ था। वो रस्सी थी या कुछ और, वो ये समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो जितना हिल रहा था वो चीज उतना ही कसती जा रही थी। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अभयराज घिघियाया। तुझे बचाने कोई भी नहीं आएगा। अगर तू बचना चाहता है तो मेरा वो काम कर जिसके लिए मैं सदियों से इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। भारी आवाज में ये शब्द गूंजते हुए अभयराज के कानों तक पहुंचे। कौन हो तुम? सामने आओ। तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा है? अभयराज फिर घिघियाया। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसके बाद उसने तेज रोशनी के गोले उठते हुए देखे जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे मालिक, हमारे मुहाफिज से वो काम नहीं करवा पाएगा जिससे तू हमें फिर से अपना गुलाम बना सके। इस बार भी हर बार की तरह नाकामी ही तेरे हाथ लगेगी। इन शब्दों की गूंज के साथ ही रोशनी के उन गोलों में वो अंधेरा गायब हो गया और अभयराज ने अपने आप को बिस्तर में पाया। उसने अपनी माँ को अपने पास खड़ा देखा। उसके साथ 3 और आदमी थे जिन्होंने सफेद रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। उनकी काली घनी दाढ़ियां भी थी। उस वक्त भी अभयराज का शरीर उसी चीज में जकड़ा हुआ था। उसकी माँ आगे बढ़ी और कुछ बुदबुदाने लगी, जिसके बाद उसे अपने शरीर से उस चीज की पकड़ ढीली होती हुई महसूस हुई और फिर वो उससे आजाद हो गया। वो अपनी माँ को शंका भरी निगाहों से देख रहा था और इन तीनों की तरफ देखकर बोला, तुम तीनों तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे लोगों को मैं अपने सपनों में देखता हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सच में तुम सब मेरे सामने खड़े हो? और मेरी माँ? आप इस वक्त जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी आपने महसूस किया, वो सब हकीकत है। आप जिन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, हम वही हैं, जिन्नात।
हम आपके सामने हकीकत इस तरह नहीं लाना चाहते थे, लेकिन उसने हमें मजबूर कर दिया। अगर वो हमला न करता तो हम इस तरह आपके सामने ना आते। आपको बचाने के लिए मजबूरन हमें आपके सामने इस तरह आना पड़ा। जिन सपनों की बात आप कर रहे हैं, वो सपने आपको वही दिखा रहा था जिसने आपको, हम सबको और हमारे बादशाह को आदमजात के बीच यहाँ रहने पर मजबूर किया। शुरू में जनाना आवाज धीरे धीरे मर्दाना हो गई और अवनी के रूप में कदीम भी अपने असली रूप में आ गया। अभयराज के सामने जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। तभी कदीम उसे इब्लिस के पास ले गया। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे मैं कौन हूँ, वो कौन था जिसने आपको जकड़ लिया था और धमका रहा था। कुछ दिनों पहले मैं आपको इस कमरे में आने पर डांट रहा था, तो फिर अब क्यों यहाँ लाया हूँ? और भी बहुत कुछ होगा जो आपके जहन में चल रहा होगा। आपको आपके सभी सवालों के जवाब हमारे बादशाह देंगे। इतना कहकर कदीम ने कोने में रखा बक्सा खोल दिया। अभयराज ने बक्से के अंदर झांका तो पाया कि एक नवजात बच्चा रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ खेल रहा है। तभी कदीम ने अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिराई। खून की वो बूंदें बच्चे के शरीर में समा गई। कुछ देर बाद वो बच्चा बोला, मैं हूँ जिन्नातों का बादशाह इब्लिस, जिसकी ताकत और तिलिस्म आपने उसके बहकावे में आकर ले ली थी और मुझे बद्दुआ दी थी। उसी के असर से मैं सदियों से एक बच्चा बनकर रह रहा हूँ। अगर जल्द ही आपने अपनी बद्दुआ वापस नहीं ली तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा और वो इस दुनिया के साथ साथ मेरी दुनिया पर भी कब्जा कर लेगा। सदियों से आप हमारे बहुत बड़े मकसद से जुड़े हुए हैं। आखिर तुम सब हो कौन और कौन है जो मुझे सपने दिखाता है? मैं किस मकसद से जुड़ा हुआ हूँ? अभयराज बोला। अभयराज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुबह होते ही उसका सामना जिन्नातों से होगा और उसे पता चलेगा कि बचपन से ही उनके साथ वो रहे हैं। एक जिन्नाती उसकी माँ के रूप में उसके साथ न जाने कब से है। प्रोफेसर शिवलिंगम से मिलकर उसे भले ही यकीन था कि जिन्नात होते हैं, लेकिन वो उनके साथ रह रहा है और उनका कोई मकसद उससे जुड़ा हुआ है, ये बात उसकी समझ से परे थी। वैसे वो जो कुछ भी देख और सुन रहा था वो सब भी उसकी समझ से परे था। वो उनकी बातों को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। इब्लिस शुरू से सब कुछ बताता है कि कैसे उसने बरकान पर हमला किया और कैसे उसकी ताकत और तिलिस्म उससे छीन ली गई और फिर उसे धरती में भेज दिया गया। और जब उसने फिर से अपनी ताकत हासिल करने की कोशिश की तो किस तरह एक बार फिर मौलवी अब्दुल्ला शाह को उसके खिलाफ करके उस पर एक बार फिर जुल्म किया गया और उनकी बद्दुआ से उसे सदियों तक एक बच्चा बनकर रहने पर मजबूर होना पड़ा। इब्लिस ने अभयराज से सिर्फ वही बात बताई जिससे उसे बरकान और अहमर के खिलाफ किया जा सके। उसके बाद कदीम ने बोलना शुरू किया, आपकी रूह चौथी बार पैदा हुई है क्योंकि अहमर ने पिछले तीनों बार आपको वो गलती सुधारने से रोका जो आपने उसके बहकावे में आकर की थी। आप एक पाक रूह है जो खुदा की इबादत करते हैं और उनके बंदों को सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उसका साथी बरकान आपके सामने खुदा का नेक बंदा बनकर आया और आपको हमारे बादशाह के खिलाफ कर दिया ताकि हम उसे अपनी मखलूकात पर कब्जा करने से ना रोक सके। लेकिन हमारे बादशाह ने जैसे तैसे उसकी रूह को ऐसी जगह पर कैद कर दिया जहाँ से वो आपकी बिना मदद के वापस नहीं लौट सकता और सिर्फ आज का ही दिन है, उसके बाद वापसी का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। लेकिन उसका साथी अहमर किसी भी कीमत पर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले तीनों बार हम उसे रोकने में कामयाब रहे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई। लेकिन इस बार अगर वो कामयाब रहा तो भी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी और नाकाम रहा तो भी, इसीलिए हमें कामयाब होना पड़ेगा। आप जो कुछ भी कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा आपकी बात सुनकर। अभयराज अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, हकीकत से रूबरू होना ही होगा, नहीं तो आप वो कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जिसके लिए आपको ताउम्र पछतावा रहेगा।
जब से आपने हमारे बादशाह को बद्दुआ दी है, तब से वो इसी तरह एक छोटे से बच्चे बनकर रह रहे हैं। उन्हें खुद के बारे में तभी इल्म होता है जब उन्हें जिन्नाती खून मिलता है। उन्हें इस कैद से सिर्फ आप ही आज़ाद करवा सकते हैं। लेकिन अहमर आपको ये करने से किसी भी कीमत पर रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे हर बार रोकने की कोशिश की है और कामयाब रहा है। पिछले तीनों बार वो आप तक हमसे पहले पहुंच गया और सबसे पहले उसने आपके वालिदैन को मारा और फिर उनकी शक्ल इख्तियार करके आपके साथ रहा और धीरे धीरे आपके जहन में अपना मकसद डालने लगा। आपको ये बताने लगा कि इब्लिस यानी कि हमारे बादशाह बुरे हैं और बरकान अच्छा है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए, इसलिए मजबूरन हमें आपको मारना पड़ा। इस बार भी उसने आपके वालिदैन के साथ वही किया जो पिछले तीनों बार किया था, लेकिन वक्त रहते हमने आपको ढूंढ लिया और अपने साथ ले आए। आज लगभग 19 साल हो गए हैं हम आपको उसकी नजरों से छुपा रहे हैं। उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो तो आपको याद ही होगा। मुझसे पहले जोया आपकी माँ बनकर रह रही थी, लेकिन अहमद ने न जाने कैसे उसे ढूंढ लिया और उस रात उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई, जिस वजह से मुझे उसकी जगह लेनी पड़ी। आपने मुझे अपने मकसद के बारे में तो बता दिया और मेरे पिछले जन्म के बारे में भी, लेकिन मैं हूँ कौन ये तो आपने बताया ही नहीं। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ या फिर आप मुझे कोई कहानी सुना रहे हैं। अगर मैं मान भी लूँ कि आपकी बातें पूरी तरह सच हैं और मेरी मौत पिछले 3 जन्मों में अहमर के हाथों हो रही है, तो मेरे जन्म लेते ही वो मुझ तक कैसे पहुंच जाता था? आखिर उसे पता कैसे चलता था कि मैं कब और कहाँ जन्म लेने वाला हूँ? कोई रूह धरती में कब और कहाँ जन्म लेगी, ये कोई भी कैसे पता कर सकता है? कदीम की बात बीच में काटते हुए अभयराज बोला, आप एक मौलवी थे और आपका नाम अब्दुल्ला शाह था। आपके जितना इल्म इस धरती में किसी आदमजात के पास नहीं था। आप फरिश्तों को बुला सकते थे और उनसे मनचाहा काम करवा सकते थे। आपके इल्म के आगे बरकान या अहमर जैसे जिन्नात कुछ भी नहीं थे। आप बहुत नेक दिल भी थे। इसी बात का फायदा उठाकर बरकान ने आपको धोखा दिया और एक जिन्नात होने का फायदा उठाया। उसी ने आपको मारा और फिर आपकी रूह से सौदा किया था। उसी सौदे की निशानी आपकी रूह पर है। अहमर उसी से आपका पीछा करता है और आप जहाँ भी जन्म लेते हैं वो आप तक पहुँच जाता है, लेकिन इस बार अब तक आप तक वो नहीं पहुँचा या फिर छुपकर आप पर नजर रख रहा है। ये हम में से कोई नहीं जानता। इतना बोलकर कदीम ने अभयराज का हाथ पकड़ा और एक मंत्र बुदबुदाया। उसके बाद अभयराज के हाथ से बहुत तेज रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि वो पूरा कमरा सफेद पड़ गया और अभयराज की आंखें चौंधिया गई। उसके बाद धीरे धीरे वो रोशनी कम हुई और अभयराज ने अपनी आंखें खोली। ये देखिए, ये निशान जिन्नात से आपके सौदे का सबूत है और इस बात का भी कि जो मैंने आपसे कुछ भी कहा है वो सब एकदम सच है। अभयराज को उस निशान के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि वो उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी रूह में था, जिसे उसने अभी अभी पहली बार देखा। अभयराज को वो निशान दिखाकर कदीम फिर बोला, आज वो आखिरी दिन है जब वो आपसे अपना मकसद पूरा करवा सकता है। सपनों के जरिए उसने आपको बरगलाने की कोशिश की और अभी भी आपके पास धमकाने आया था। वो दोबारा भी आएगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ पूरा लश्कर भी होगा। इसलिए हमें उससे मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन हम कमज़ोर हैं, उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। उसका सामना करने के लिए हमें एक साजिश करनी होगी। उसी जरिए ही हम उसे इस बार हरा सकते हैं, नहीं तो वो इस बार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आप ये भी जान ले कि उसके साथ साथ हमारे पास भी यह आखिरी मौका ही है, नहीं तो कयामत आ जाएगी। कदीम ने बात शांति से शुरू की थी, लेकिन बात खत्म होते होते उसके चेहरे में गुस्सा और आंखों में साफ साफ डर दिखाई देने लगा। इसका मतलब इस बार भी तुम मुझे मार दोगे? अभयराज डरते हुए बोला, तीनों बार हमने आपको सिर्फ इसीलिए मारा था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अहमर अपने मकसद में कामयाब हो और हमारे पास वक्त था, लेकिन इस बार वक्त नहीं है। इसीलिए ना तो हम आपको मार सकते हैं
और न ही किसी और को मारने देंगे। आप जिंदा रहेंगे तभी तो हमारे बादशाह को अपनी बद्दुआ से आज़ाद करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ ये पता चला कि आप पिछले जन्म में कौन थे, लेकिन अभी तक आपको वो सब याद नहीं आया। कदीम और इब्लिस ने अभयराज को उसकी असलियत तो बताई, लेकिन साथ ही साथ अहमर और बरकान के खिलाफ भी कर दिया। अहमर को ये पता था कि इब्लिस अभयराज को गुमराह करके किसी तरह उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपने गुलाम जिन्मात को अभयराज पर नजर रखने का काम दे दिया था और प्रोफेसर शिवलिंगम के जरिए भी धीरे धीरे उसे वो सब बताया गया जो इब्लिस कर सकता था। उसके अलावा उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कादिर को भी आगाह कर दिया था और बाकी के सभी पांचों जिन्नाती बादशाहों को उनकी दुनिया की सुरक्षा के लिए वहां भेज दिया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी नाकामी की कीमत बरकान की दुनिया को चुकानी पड़े। इब्लिस बरकान की दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और अगर वो अपने मकसद में कामयाब होता तो अपना सदियों का गुस्सा वो वहीं पर निकालता। उसकी शक्तियां भी तो वहीं पर थी, वो उन्हें लेने वहां जरूर जाता। अमर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी नाकामी की सजा बरकान के किसी भी बाशिंदे को भोगनी पड़े। कादिर भी बरकान के लिए परेशान था, क्योंकि फैसले की घड़ी आने से पहले ही अहमद ने उसे सब कुछ बता दिया था। बरकान के बारे में जानकर कादिर के लिए हर बीतता हुआ पल बेचैनी का सबब बनता जा रहा था। उस मशाल की धधकती आग उस वक्त से फड़फड़ाती लौ बन चुकी थी। उसे देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि हर बीतते पल के साथ वो ये चीख चीख के कह रही थी कि बरकान के आने का वक्त खत्म हो रहा है, बरकान के आने का वक्त खत्म हो रहा है। क्योंकि उसके बुझते ही बरकान की वापसी का दरवाजा बंद हो जाता। वो दोबारा कभी वहां नहीं लौट सकते थे और उनकी शक्तियां भी उनसे छीन जाती और वो एक मामूली इंसान की तरह बूढ़े होकर मर जाते। ऐसा ही इब्लिस के साथ भी होता। जिस तरह बरकान के लिए वापसी का यह आखिरी मौका था, ठीक उसी तरह इब्लिस के लिए भी यह आखिरी मौका था। इस बार नाकाम होने पर वो अभयराज को मार नहीं सकता था और जब तक उसे अपने बारे में सब कुछ याद नहीं आ जाता, तब तक वो अपनी बदुआ भी वापस नहीं ले सकता था। भले ही कदीम और इब्लिस ने उसे अहमर और बरकान के खिलाफ भड़का दिया था, लेकिन चाह कर भी वो उसे अहमर से दूर नहीं रख सकते थे, क्योंकि वही था जो उन्हें खुद से रूबरू करवा सकता था। खुद के बारे में जानकर ही वो अपनी बदुआ वापस ले सकता था, लेकिन इसमें उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर अभयराज को इस बात की भनक भी लगी कि उसके साथ साजिश हुई है, तो इब्लिस अपने ही जाल में एक बार फिर फंस जाएगा, पहले की तरह। लेकिन सदियों की कैद से आज़ादी के लिए इतना बड़ा जोखिम लेना ज़रूरी था, नहीं तो वो भी तो बरकान की तरह मारा जाएगा। उन्होंने एक बार फिर एक साजिश रची, जिसमें अभयराज की मौत लगभग तय थी। उधर मशाल को देखकर कादिर परेशान था, इधर अपने गुलाम जिन्मात के वापस न आने पर अहमर परेशान थे। इसलिए जितनी जानकारी उन्हें थी, उसके हिसाब से तैयारी की और अकेले ही अभयराज के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जिन्मात का वहां नामो निशान भी नहीं है और घर में अभयराज भी अकेला था और आसपास किसी भी जिन्नात के होने का कोई एहसास नहीं है, जिस वजह से वो समझ गए कि इब्लिस ने पहले की तरह ही फिर कोई साजिश रची है और इस बार फिर अभयराज को अपना मोहरा बनाया है। अहमर को साजिश की बू आ रही थी, लेकिन उनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। अहमर को देखकर अभयराज बिल्कुल भी नहीं चौंका, बल्कि उन्हें बैठने को कहा। उसने उनके शक को यकीन में बदल दिया। आईना हमें हमारा अक्स दिखाता है, जो हमें हकीकत लगता है, लेकिन असल में जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता और जो होता है उसे हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा अक्स हमें आईने में असलियत के उलट ही दिखाता है। इतना कहकर अहमद ने तस्बीह और कुफी अभयराज को पकड़ाई और दुआ पढ़ने लगे। उसकी गूंज पूरे कमरे में फैल रही थी, जिसे सुनकर अभयराज ने आंखें बंद कर ली और गर्दन इधर उधर हिलाने लगा। उससे कुछ देर बाद ही वो दोनों हवा में उड़ने लगे। वो तस्बीह और कुफी चमक रहे थे। धीरे धीरे अभयराज को अपने बारे में सब कुछ याद आ रहा था और फिर वो भी दुआ पढ़ने में अहमर का साथ देने लगे। कुछ देर बाद इब्लिस को गोद में लिए कदीम भी वहां आ गया। उसके साथ ही शैतानी जिन्नात भी थे। उन्हें देखकर भी अहमर रुके नहीं, दुआ पढ़ते रहे, क्योंकि दुआ बीच में छोड़ना खतरनाक हो सकता था। कदीम ने अहमर पर एक जाल फेंका जो आग की लपटों से घिरा था
वो जाल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसकी लपटों में अहमर का शरीर जलने लगा। उसके बावजूद भी वो रुके नहीं और दुआ पढ़ते रहे। दुआ पूरी हो जाने के बाद जब अभयराज को ये याद आया कि वो कौन है और उन्होंने पहले क्या किया था, तो सबसे पहले उन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना था। उन्होंने अपनी बद्दुआ वापस ली, क्योंकि अभयराज को भले ही ये याद आ गया कि वो मौलवी अब्दुल्ला शाह है और उन्होंने ही इब्लिस को बद्दुआ दी थी। उन्हें ये याद नहीं आया कि इब्लिस ने ही उन्हें अपने काबू में किया था और उन्हें बचाने के लिए ही बरकान ने अपनी रूह का सौदा किया था, क्योंकि उस वक्त भी वो उसी के काबू में थे। बद्दुआ टूटते ही इब्लिस अपने असली रूप में आया और अभयराज या मौलवी अब्दुल्ला शाह की जान लेने के लिए उन पर झपटा। लेकिन जब तक वो उन तक पहुंच पाता, तब तक अहमद ने उनके ऊपर कुछ फेंका और वो वहां से गायब हो गए। इब्लिस या कदीम कुछ कर पाते उससे पहले ही वहां अहमद के बुलाए हुए जिन्नादों की फौज इकट्ठा हो गई, जिसे देखकर इब्लिस अपने सभी साथियों के साथ वहां से भाग गया। उस वक्त वो उनसे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। उसने अंदाजा लगाया कि अहमद ने अभयराज को कहाँ भेजा होगा, इसलिए वो वहीं गया। वहां का मतलब खंडार के खंडहर। लेकिन वहां पहले से ही अहमद की फौज तैनात थी, जो कि जानवरों और पंछियों के रूप में थी। बड़े बड़े गिद्ध, कबूतर, बाज, चील और कौवे आसमान में उड़ रहे थे और खंडार की गलियों में कुत्ते, भेड़िए, चीते और बाघ अपनी शक्ति दिखाकर इधर उधर गश्त लगा रहे थे। उससे पहले खंडार के लोगों ने वैसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, खंडार में उन्होंने बहुत सारे कुत्ते और सांपों को देखा तो था, लेकिन वो सिर्फ सीमित जगह पर थे। लेकिन ये पूरे आसमान और जमीन में फैले हुए थे। उन्हें देखकर लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें लाठी डंडों से मारकर भगाने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया। जैसे वो किसी और के इंतजार में हो, ऐसे चुपचाप इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें कदीम और इब्लिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो सभी खंडार के खंडर की तरफ भागे। उन दोनों की मौजूदगी का एहसास वहां सदियों से कैद उनके साथी जिन्नादों को भी हो गया और वो सभी अपनी आज़ादी के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हो गए। उन दोनों की मौजूदगी ने उन्हें एक नई उम्मीद और ताकत दे दी। भले ही वो सभी संख्या में कम थे और ताकत में भी, लेकिन उनका बादशाह इब्लिस उस वक्त उनके साथ था, जिस वजह से उनमें जोश की कमी नहीं थी। और भले ही अमर के साथी जिन्नात बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन अपने बादशाह, अपने लीडर के बिना कमजोर थे। इब्लिस ने एक ओंकार भरी, चाहे जो हो जाए, कोई भी मौलवी अब्दुल्ला शाह की कब्र तक ना पहुंच पाए। जो भी वहां पहुंचने की कोशिश करे, उसे तुरंत खत्म कर दो, खुद मरो या मार दो। ये सुनते ही उसके सभी साथी कब्र के पास इकट्ठा हो गए और एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल गया, क्योंकि दोनों में से कोई भी फौज पहले हमला नहीं कर रही थी। इब्लिस की फौज इंतजार में थी कि कोई कब्र तक आए तब हमला करेंगे, और अपने लीडर के बिना अहमर की फौज भी हमला करने की पहल नहीं कर रही थी। इधर इब्लिस और कदीम अभयराज को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भले वो अभयराज को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अभी भी उस पर उनकी बातों का असर है या उसे अपनी असलियत का पूरी तरह इल्म हो चुका है। उनका मकसद सिर्फ उसे मारना नहीं था, बल्कि अगर वो उसे मार ना पाए, तब भी अब्दुल्ला शाह की कब्र से एक निश्चित समय तक दूर रखना था। जो वक्त बरकान के लिए था, वही वक्त इब्लिस के लिए भी था। इसलिए इब्लिस के लिए बरकान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के साथ साथ खुद को बचाना भी जरूरी था। उसे ये पता था कि अब्दुल्ला शाह की कब्र में ही बरकान की लाश भी रखी हुई है और उसी के साथ में वो खंजर भी है, जिससे अपनी जान लेकर मौलवी अब्दुल्ला शाह को अपना सौदा पूरा करना है। और वो खंजर ना तो कोई और कब्र से निकाल सकता था और ना ही उन्हें दे सकता, और ना ही कोई और उस खंजर से उन्हें मार सकता। फिर वही अपने हाथों से कब्र से वो खंजर निकाल कर खुद की जान लेकर वो सौदा पूरा कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि कोई और उन्हें मार दे तो वो सौदा अधूरा रह जाएगा। खंडार में इब्लिस और अहमर के साथी एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे, और उधर मलिक की कैद में बरकान का शरीर फीका पड़ने लगा था और उनकी दुनिया में उनके होने की निशानी, वो मशाल भी लगभग बुझ चुकी थी।
उसकी लौ में सिर्फ हल्की सी लालिमा ही बाकी थी। अहमर भी खुद को जाल से आज़ाद करके खंडार पहुंचने की उड़ान भर चुका था। कुछ देर बाद अचानक इब्लिस कहीं गायब हो गया। उसके जाते ही वहां अहमर भी आ गया। उसके आते ही उसके साथ ही जिन्नादों में एक नया जोश आ गया और फिर शुरू हुआ वो जो खंडहर के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखी जंगली जानवरों की भयानक लड़ाई, जो दिखने में भले ही कुत्तों और भेड़ियों की तरह थे, लेकिन वो इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी और दुनिया के थे। हवा में उड़ते पंछी कुत्तों को और सांपों को पंजों में पकड़कर आसमान में ले जाते और फिर उन्हें जमीन में फेंक देते। खंडार की गलियों में घूम रहे कुत्ते, भेड़िए और बाघ भी उन्हें अपने पंजों से चीर फाड़ रहे थे। कुछ देर के खौफनाक मंजर के बाद माहौल शांत हो गया और वहां चारों तरफ कुत्तों और सांपों के कटे फटे शरीर पड़े थे। कुछ भेड़िए, बाघ और पंछी भी मरे हुए पड़े थे। अहमर के हाथों कदीम बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब रहा। मौलवी अब्दुल्ला शाह की कब्र के पास पहुंचकर अहमद ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद वहां अभयराज आकर खड़ा हो गया। अहमद ने उसे पूरी हकीकत से रूबरू करवाया। उनकी बात सुनकर वो शंका भरी निगाह से कभी कब्र की तरफ देखता तो कभी अहमद की तरफ। ये वक्त सोचने का नहीं है, सही फैसला लेने का है, क्योंकि हर बीतता हुआ लम्हा बरकान को मौत की तरफ ले जा रहा है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही हैं। अगर आप खुदा की नज़रों में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं तो आपको सही फैसला लेना ही होगा, क्योंकि आपकी ही रूह के बदले उन्होंने अपनी रूह का सौदा किया था और इस वक्त उनकी रूह मलिक के पास है। जब तक आपकी रूह उसे नहीं मिलती तब तक उनकी रूह वो आज़ाद नहीं करेगा, अहमर बोले। और फिर मौलवी अब्दुल्ला शाह की कब्र खोल दी, जिसमें हड्डियों का ढांचा और बरकान का शरीर था। कुछ देर तक अभयराज उन्हें देखता रहा और देखते ही देखते अचानक कब्र में उतरा और उसमें रखा खंजर उठाकर अपने सीने में भोंक लिया। उसके बाद वहां काले बादल छा गए और पूरे खंडहर को धूल भरी आंधी ने घेर लिया। उसके बाद बरकान उठकर खड़े हो गए और उनकी जगह पर थी अभयराज की लाश। और फिर बरकान और अहमर वहां से गायब हो गए। उनके जाने के बाद उनके साथी जिन्नात भी वहां से गायब हो गए। तो इस तरह इब्लिस ने बरकान को अपनी साजिश का शिकार बनाया और सदियां लग गई बरकान को उससे छुटकारा पाने में। लेकिन इस बार इब्लिस बच निकला और आपको पता ही होगा वो कहाँ गया होगा। इसी के साथ हमारी ये सीरीज पूरी होती है। अब तो आप सब कुछ जान ही गए होंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।